Jai Hind to all of you. This is the Bodhi IAS PCS classes and I am anonymous Bodhi. ठीक है, आज हम फिर से यहाँ बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं और आपको कुछ सूचनाएं इन्फॉर्मेशन देने के लिए अवेलेबल है। पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। चाहता हूँ कि आप सभी बड़ी सेफ होली खेलें और जैसा कि समय चल रहा है उस सारी की सारी समय की सीमाओं को देखते हुए होली खेली जाए। आप सभी को जो है कुछ बातें आपको बतानी थी, उसी बातों के बारे में जो है हम ये वीडियो बनाना चाह रहे थे। सबसे पहले तो मुझे याद है वो समय कि आज से ठीक 1 साल पहले यहाँ पर हमारे देश में लॉकडाउन लगा और कोरोना के टाइम में हमने वो समय देखा, हमारी जनरेशन ने, आप सभी ने, जो समय वाकई एक बड़ा हमारे लिए सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अस्तित्व पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ता है, एग्जिस्टेंस पर। उन्हीं सब बातों में देखते हुए हम सभी इसके चीज़ों को जो है महसूस करते हैं कोरोना के। और कोविड-19 के टाइम में हमने जिस दौर को देख लिया है, हम चाहते हैं कि हम सभी उससे कुछ सीखें। प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें कुछ संकेत दिए हैं, उन संकेतों को हमें समझना होगा। हालांकि ये एक अलग विषय है। और दूसरी चीज़, एक बड़ी अच्छी बात ये भी रही हमारे देश या फिर हमारे इस पूरे प्लेनेट की सिविलाइजेशन में कि हमने बड़ी अच्छी से इस कोविड-19 को हैंडल करने की कोशिश की। इसमें कुछ लोगों का बड़ा अच्छा योगदान रहा। बहुत सारे लोग हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू और अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू एक शख्स का हमेशा से धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं लकी महसूस कर रहा हूँ अभी भी कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उनका नाम ले रहा हूँ। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय सोनू सूद सर, जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पर एज ए सेलिब्रिटी होते हुए भी एक ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट किया। और मतलब नॉर्मली हम किसी सेलिब्रिटी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते या फिर किसी सेलिब्रिटी से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं करते, लेकिन कोविड-19 के टाइम पर जो उन्होंने किया देश में मज़दूरों के लिए, उनके पलायन के लिए, माइग्रेशन के लिए, ये वाकई काबिल तारीफ़ है और हम सबको उनसे और उनकी इस मानवता से सीखना चाहिए। तो 2020 में जो विजन 2020 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने देखा था, उसकी झलक कहीं ना कहीं मुझे सोनू सर के एक्शन में दिखाई देती है। और हमारे इंस्टीट्यूट ने 2020 में पूरा का पूरा ईयर जो है डेडिकेट किया था डॉक्टर कलाम सर को, और उसी बेसिस पर हमने फ़ीस जो है अपनी कम की थी। इस साल 2021 में एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। बेसिकली ये वीडियो मैंने आपको यही सूचना देने के लिए बनाई है। और इस बैच में हम शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान और राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटी एंड बायोलॉजी से। समय के लिए मैं आपके डेस्कटॉप पर जो है ये फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट्स वगैरह की डिटेल डाल दूंगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं, आप कर सकते हैं। बात यह है कि जिस तरह 2020 में हमारे इंस्टीट्यूट ने डॉक्टर कलाम सर को डेडिकेट करते हुए आपके फ़ीस में जो है कंसेशन किया था, ठीक वैसे ही 2021 में कोविड-19 को देखते हुए और ये कंसेशन हम डेडिकेट करते हैं सोनू सूद सर के नाम। ठीक है, जो उनके ह्यूमैनिटी के एक्ट रहे और जैसा वो करते जा रहे हैं उसके हिसाब से मैं बेसिकली कोई फ़ैन होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि हम सभी को जो है ये सोचना चाहिए। हमारे देश में इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन एक अकेला शख्स जो है वो वन मैन आर्मी की तरह काम कर सकता है, हमारे देश की गवर्नमेंट के पैरेलल जैसा काम कर सकता है। तो हम 121 करोड़ हैं। ठीक है, हम कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी सेगमेंट में जाकर ये काम ज़रूर कर सकते हैं। तो एक तरीके से मैं जो है मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें हम ये पर्टिकुलर कंसेशन आपके नाम करें। ठीक है, हालांकि आप तक ये बात नहीं पहुँच सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण रही और कन्फ्यूजन भी था, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेजेस भी आए, वो ये था कि UPSC की प्रिपरेशन को लेकर जो सही समय है वो क्या है। तो बेसिकली अगर आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपसे यही कहूँगा कि ये बिल्कुल सही समय है,
कि ग्रेजुएशन में रहते हुए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए, ठीक है, और बड़े आराम से, बड़ी पोलाइटली और सॉफ्टली प्रिपरेशन कीजिए, हर चीज़ को समझते हुए व्यवहारिक रूप से, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं आपकी फिर एज हो और एज होने पर आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहे, जैसा कि आज की जनरेशन में, यंग जनरेशन में रहती है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। इवन सीखने की भी जल्दी हमें बहुत ज़्यादा रहती है, क्यूरोसिटी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत आराम से ग्रेजुएशन में हैंडल कर सकते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन में रहते हुए हम बहुत सारी प्रिपरेशन नहीं कर पाते, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वही जिम्मेदार होती है, लेकिन वो फिर से एक अलग विषय है जिस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। और चूँकि हम इस मुरादाबाद शहर से हैं और छोटा सा शहर है ये उत्तर प्रदेश में, सभी लोग पूछ रहे थे कि आपका शहर कहाँ है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ, मुरादाबाद शहर है ये। और इस शहर में मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ कि आप 3 दिन का डेमो लीजिए। आपको बता दूं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली ये वेलफेयर स्टेट पर काम करता है, वेलफेयर स्टेज पर कार्य कर रहा है। मेरा अनुभव जितना भी है और बाकी जो हमारे प्रयास हैं, उन प्रयासों से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बेनिफिट मिलेगा ही। तो आपका वेलकम है यहाँ पर हमेशा ही। नए बैचेज में समय की जो डिटेल है वो लगभग 1 बजे से, या इवनिंग में बैच रहते हैं या मॉर्निंग में, वो समय मैं आपको बता दूंगा। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के 3 पिलर हैं जो बेसिकली मुझे लगता है कि हमें प्रिपरेशन करते हुए बड़े ध्यान में रखने चाहिए। जब हम किसी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम बहुत बड़ी पेमेंट पे करते हैं और हमें लगता है जैसे कि हमने बहुत बड़ी पेमेंट पे की है तो हम अपनी सक्सेस में जो है ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। ये सबसे बड़ा मिथ होता है हमें कि कंट्रीब्यूशन कभी भी पेमेंट से नहीं किया जाता, ना ही हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन या बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके हम कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपने करियर में। पेमेंट कंट्रीब्यूशन होता है आपकी खुद की मेहनत का, आपके हार्डवर्क का, आपके डेडिकेशन का, ठीक है। तो इसमें एक बेसिकली पॉइंट ये समझना पड़ेगा आपको कि इस पूरी की पूरी जर्नी में, प्रिपरेशन की पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो आप ही करते हैं, ठीक है। कामयाबी के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी स्टूडेंट को देना होता है तो वो अपने आप को देना चाहिए उसको, क्योंकि वो खुद मेहनत ज़्यादा करता है, खुद ही पढ़ता है, खुद की वो अपने समय को मतलब दे रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी टीचर का सिर्फ इतना योगदान उसके जीवन में रहता है कि वो उसे दिशा देता है। हालांकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अगर हम रोल की बात करते हैं तो रोल आप ही का ज़्यादा है। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप बड़े बड़े कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट में, जहां आप इतना बड़ा पैसा बर्बाद करते हैं जो कि खुद आपका नहीं, आपके माता पिता का है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप हमेशा फैसला लीजिए कि कहाँ पर हमको अपना कंट्रीब्यूशन देना है। आपका मेन कंट्रीब्यूशन आपकी किताबों में है, आपकी लगन में है, आपकी समझ में है। आपका मेन कंट्रीब्यूशन बड़े बड़े नोटों में नहीं है, बड़ी बड़ी फीस पेमेंट में नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग वाले, एसी वाले इंस्टीट्यूट्स में नहीं है। आपको इस समझना होगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप खुद पर भरोसा सबसे पहले कीजिए और जो पेमेंट आप वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पर भी, उसे किसी अन्य कार्य में लगाइए, उसे लगाइए। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी नीडेड फॉर एनीथिंग, लेकिन उसे अच्छे कामों में लगाइए, ठीक है। अपने एक्सप्लोरेशन में लगाइए, जगह जगह आप घूम सकते हैं, महंगी किताबें खरीद सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं आप, ठीक है। 2 लाख रुपए बहुत होते हैं। तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था कि भाई द बोधी क्लासेस जो है हमारा, इसके 3 पिलर कौन से हैं जो बेसिकली अन्य सभी इंस्टीट्यूट से ये डिफरेंट है। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ वो ये है कि यूथ में बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत पावर होती है, लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन के अभाव के कारण, डिसिप्लिन ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं अपनी पावर, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं दे पाता। तो सबसे पहला पॉइंट जो इंस्टीट्यूट का है वो है डिसिप्लिन का। ये सेल्फ डिसिप्लिन या फिर स्व अनुशासन जो है,
इसका मैं हमेशा से ध्यान रखता हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन के एक छोटे से अगर मैं उदाहरण दूँ तो सबसे पहला उदाहरण है कि आप हर चीज़ में रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें। आप किस तरह से बोलते हैं, हाउ यू सीट, मतलब हाउ टू सीट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू स्पीक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं पर्सनली आपसे रूबरू होता हूँ। आपकी जो भी व्यक्तिगत बातें हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, सिटिंग में हो, लंबे टाइम तक पढ़ाई ना करना हो, या फिर मन शांत ना होना हो, ये सारी चीज़ें हम मेडिटेशन से या अन्य चीज़ों से हम बिल्कुल आराम से डिस्कस कर सकते हैं और हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट का पहला पिलर है सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, जो मुझे लगता है किसी अन्य इंस्टीट्यूट में, ठीक है, भी होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि भाई यहीं हो, बल्कि हर जगह हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में यूथ माँ बाप की सुनता नहीं, टीचर्स उन पर ध्यान देते नहीं। तो बेसिकली वो जो मिसगाइडेड यूथ है उसको हम कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन से कहीं ना कहीं हम उसको सही दिशा दे सकते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पिलर है मेरे हिसाब से, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, वो इंस्टीट्यूट का सेकंड पिलर ये है कि इंस्टीट्यूट में सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं किया जाता कि भाई आप सिर्फ अच्छी नौकरी पाएँ, एक ऑफिसर बने, बल्कि इंस्टीट्यूट में इस बात पर भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि यू शुड बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट इन योर लाइफ। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं देन आप सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जीवन के अर्थ को समझ सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द लाइफ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि कुछ भी बनने से पहले हमें एक बेहतरीन इंसान बनना होगा। हमारा वो, जैसे कि कबीर ने कहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम बहुत अच्छा पढ़ने के बाद अगर गंदा व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। तो दूसरा पिलर ये है हमारे इंस्टीट्यूट का। और तीसरा पिलर जो मुझे लगता है, जो बेसिकली बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो की टू सक्सेस भी कह सकता हूँ मैं किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, वो ये है कि मैं सिर्फ कंटेंट में एनसीईआरटी पर बिलीव करता हूँ। ये इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी पर बिलीव करता है, न्यूज़पेपर पर बिलीव करता है, जस्ट लाइक द हिंदू और दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण। ये जो 2 की हैं, एनसीईआरटी मतलब बेसिक्स, और न्यूज़पेपर द हिंदू एंड राष्ट्रीय संस्करण, ये यहाँ की मतलब मेरी पर्सनली जो है ये राय है कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। ठीक है, इन्हीं का आप रिवीजन कीजिए, करत करत अभ्यास वो कहते हैं ना, इन्हीं चीज़ों का बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये 3 पिलर के साथ में हम ये मुहिम चला रहे हैं। पूरी की पूरी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का सिर्फ औचित्य ये है कि मैं आपको इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, खुद से परखें। पॉलिसी बिल्कुल क्लीन एंड नीट है, खुद से परखें और डेमो लें, समझें। ठीक है, क्योंकि हम जितना एफर्ट अपने बच्चों को यहाँ दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये एफर्ट आप तक पहुँचे किसी भी तरह से। ठीक है, मैं जल्दी ही कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू करूँगा कि जिससे ज़्यादा जगह जगह पर जाकर हम अपने इंस्टीट्यूट की इन बातों को शेयर कर सकें। ठीक है, फ़िलहाल मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। महत्वपूर्ण बात एक और ये भी है कि लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है किसी तरीके से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस हैं। एक ही क्लास बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में ही चलती है, पहले हिंदी में, वो पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में। ठीक है, हर चीज़ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाया जाता है। देयर इज़ नो एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम अबाउट द लैंग्वेज और मीडियम का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर मुझसे या इंस्टीट्यूट में किसी से भी कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप अपनी परेशानियां मेरे से शेयर कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में फिर से एक बार हैप्पी होली कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।